नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। अब तक हमने प्रश्नावली 1 चल रही है हमारी और 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे सन्निकटन मान। सन्निकट मान क्या होते हैं? सन्निकट यानी नज़दीक वाले। सन्निकट यानी नज़दीक वाले मान देखेंगे अब हम कि नज़दीक वाले मान क्या होंगे हमारे। तो देखिए बच्चों, नज़दीक का मतलब क्या होगा। जैसे हमारे पास अंक लिखे हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये एक अंक के अंक हैं, एक अंक वाली संख्या है। तो इनमें सन्निकटन देखना है हमें। तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर 0 से 4 तक की सभी संख्याओं को तो क्या लेके चलेंगे। जैसे 5 को हटाइए अभी आप, और 6 से 9 तक की को किसके आसपास लेंगे। तो 0 से लेके 4 तक की को तो आप किसके पास लिखेंगे, 0 के आसपास। और 5 से बड़ी संख्याएं हैं 9 तक, उनको कहाँ तक लिखेंगे आप, 10 के आसपास। इसके बाद 2 अंकों में आते हैं आप। 2 अंक वाली संख्या देखनी है आपको। तो 2 अंक वाली संख्याओं में क्या होगा देखना, यानी 2 अंक यानी दहाई वाली, उसकी देखनी है कंडीशन। तो दहाई वाली में ऐसे देखना है कि जैसे 11 है आपका, तो 11 का सन्निकटन मान कितना होगा, और 19 का सन्निकटन मान कितना होगा, 18 का सन्निकटन मान कितना होगा। इस तरह से देखना है। और उदाहरण लिखेंगे हम, जैसे 26 का सन्निकटन मान कितना होगा, 28 का सन्निकटन मान कितना होगा, और 22 का सन्निकटन मान कितना होगा। 2 अंक में देखेंगे आप। तो 11 बताइए, 10 कौन सी दाई, 10 या 20 की दाई या 30 की दाई। दाई कौन कौन सी होती हैं आपकी, 10 की, 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, 60 की, 70 की, 80 की, 90 की। तो आप क्या देखेंगे इसको, 11 जो होता है वो 10 के आसपास होता है, 19 किसके आसपास होता है, 20 के, 18 भी किसके आसपास होता है, 20 के। नज़दीक देखना है, जितना नज़दीक होगा उसी दाई को लिख देंगे आप। ऐसी 26 किसके आसपास होता है, 30 के, 28 किसके आसपास होता है, 30 के, और 22 किसके आसपास होता है, 20 के। हमें इस तरह से आगे बढ़ना है। अब सैकड़े वाला देखें आप, 3 अंक यानी सैकड़ा। तो जैसे मैंने लिखा 111 या 115, मैंने लिखा 185, मैंने लिखा 148, मैंने लिखा 756, मैंने लिखा 898, मैंने लिखा 527। अब सैकड़े के लिए चेक करना आपको, दहाई के लिए चेक नहीं करना, डायरेक्ट सैकड़े के लिए चेक करना। तो 115 100 के आसपास होगा या 200 के आसपास होगा। तो आप क्या कहेंगे, 100 के आसपास होगा। 185 किसके आसपास होगा, तो आप क्या कहेंगे, 200 के आसपास होगा। 148 किसके आसपास होगा, 100 के या 200 के। तो आप क्या कहेंगे, 100 के आसपास होगा। ऐसे ही 756 तो 50 से भी ऊपर यानी किसके आसपास होगा, 800 के आसपास होगा। 898 है तो किसके आसपास होगा, 800 के या 900 के, तो 900 के आसपास होगा। 527 है तो 500 के आसपास होगा या 600 के आसपास होगा। तो आप क्या कहेंगे, 500 के आसपास होगा। तो इस तरह से हम सन्निकटन मान निकालते। इसके बाद आप 1000 वाला भी देख लेते हैं, 1-2। यदि 1000 आ जाए या 4 अंक आ जाएं तो क्या होगा देखिए, 4 अंक यानी 1000। अब 1000 के लिए देखना है डायरेक्ट आपको।
डायरेक्ट 1000 के लिए कह रहा हूँ मैं, दाई बाई कुछ भी नहीं देखनी हमें, दाई किसके आसपास है या इकाई किसके आसपास है, वो चीज़ नहीं देख के हम पहले डायरेक्ट सीखेंगे। तो 1200 जो है वो 1000 के आसपास है, 2000 के आसपास है, तो आप क्या कहेंगे 1000 के आसपास है। 1625 1000 के पास है, 2000 के पास है, तो आप क्या कहेंगे 2000 के पास है ये। और ऐसे ही 2758 जो है वो किसके आसपास है, 2000 के या 3000 के, तो आप क्या कहेंगे 3000 के आसपास है। तो इस तरह से आपके सन्निकटन मान रहते हैं। अब हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीखते हैं सन्निकटन मान की सहायता से। तो मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ, आप इनको लिखिए। जब तक मैं प्रश्न लिख देता हूँ आपकी प्रश्नावली के। हाँ, तो देखिए मैंने पहला प्रश्न लिखा है बोर्ड पर कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्न का आकलन करना है हमें। तो हमें यहाँ प्रश्न नंबर ए दे रखा है 730 और 998। अब यहाँ पर जो संख्या है 730 का सन्निकटन मान क्या होगा, तो ये जो संख्या है 730 कितने अंकों की है, 3 अंकों की है। तो आपको 3 अंकों की है तो कौन से उस पर चलना है, सैकड़े के ऊपर चलना है। और सैकड़े के ऊपर चलेंगे तो किसके आसपास होगा, या तो 700 के आसपास होगा या किसके आसपास होगा 800 के आसपास। अब 800 का और इसका अंतर देखें तो कितना जोड़ना पड़ रहा है आपको, 70 जोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ पर कितने का अंतर है, 30 का ही अंतर है। तो आप कौन सा लेके चलेंगे, 700 लेके चलेंगे। तो क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा इसका। तो और ऐसे यदि 998 का सन्निकटन मान देखेंगे आप, तो 998 किसके आसपास होगा आपका, 1000 के आसपास होगा। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना। तो 0071 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। आपको इस तरह से सोचना है कि कौन सी संख्या के नज़दीक है। दाई नहीं देखनी आपको 3 अंकों की, तो सैकड़ा देखेंगे, 3 अंकों की सैकड़ा देखेंगे, 3 अंकों की सैकड़ा, यहाँ 1000 आ गए तो 1000 के लिए देखेंगे। तो 796 का सन्निकट बताइए कितना आएगा। 796 का सन्निकट मान देखेंगे आप तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा जल्दी से बताइए आप। 796 का हम बी कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा आंसर कर रहे हैं, बी। तो देखिए बी आंसर में क्या है, तो 796 का जो सन्निकटन आएगा वो 700 के आसपास आएगा या 800 के आसपास आएगा। तो क्या कहेंगे आप, 800 के आसपास आएगा। और ऐसे 314 का सन्निकटन मान देखेंगे तो 300 के आसपास है सैकड़े में, 400 के आसपास है। तो आप क्या कहेंगे, 400 के आसपास है। और क्या करना है आपको, माइनस करना है। ये 300 के आसपास है, ये 800 के आसपास है, और ये किसके आसपास होगा, 314। देख लो आप यहाँ पर 314 या तो होगा 300 के पास या होगा 400 के पास। तो इसके लिए तो आपको कितना जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ तो 14 का ही अंतर आएगा और यहाँ पर अंतर करेंगे तो कितने का आएगा, 86 का। तो कौन सा रहेगा कम अंतर वाला, 300। इसको यदि आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आ जाएगा, 500 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगला करते हैं सी आंसर। सी आंसर देखिए अब, तो इसमें अब 2 संख्या दोबारा दे रखी हैं आपको, आप लिखते चले साथ साथ में। तो 12904 का सन्निकटन। अब आपको यहाँ 1000 में देखना है। अब किस में देखना है, 1000 आ गया तो 1000 में देखते हुए चलेंगे। तो 1000 में कितना हो जाएगा, 12900। 4 का कितने के आसपास है, 13000 के आसपास है। 12904 जो है वो किसके आसपास कहेंगे आप, 13000 के आसपास। और 2888 किसके आसपास है बताइए आप। तो 2000 के पास है या 3000 के, तो आप क्या कहेंगे, 3000 के पास है। किसके पास है, 3000 के। और इन दोनों को हमें जोड़ना है
तो 00061, तो आपका जो आएगा मान वो कितना आ जाएगा, 16,000 आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद आपके पास डी आंसर करना है आपको, तो आपको फिर देखना पड़ेगा, डी के लिए आपको फिर देखना पड़ेगा कि 28,292 है एक तो, और एक है 21,496। अट्ठाईस 292 है, किसके आसपास है ये, तो आप देखेंगे ये है 28 के आसपास या 29 के आसपास, तो आप क्या कहेंगे 28,000 के आसपास है। और ये 21,000 के आसपास है या 22,000 के आसपास है, तो आप क्या कहेंगे 21,000 के आसपास है। ये किसके आसपास है, 21,000 के आसपास है। और इनको माइनस करना है तो 0,007, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना हज़ार आ जाएगा, 7,000 आंसर आ जाएगा। तो आपका ये हुआ पहला प्रश्न। इस तरह से आपको सन्निकट मान देखने हैं, फिर उनको जोड़ना है। तो जब संख्या है आपकी इकाई की तो इकाई अंक के अकॉर्डिंग देखेंगे, दाई के, सैकड़ा है तो सैकड़ा, और हज़ार है तो हज़ार के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इस प्रश्न का आंसर लिखिए आप। हाँ, तो देखिए अब दूसरा प्रश्न क्या है, एक मोटे तौर पर आकलन, एक तो देखना आपको 100 तक सन्निकट, और एक और देखना आपको 10 तक सन्निकट। तो पहले आप देखेंगे पहला आंसर, तो 439 प्लस 334 प्लस 4,317। तो पहले आप देख रहे हो 100 तक सन्निकट, तो 100 तक सन्निकट के लिए क्या करेंगे आप, सैकड़े के लिए देखेंगे। तो ये पहली जो संख्या दे रखी है आपको, इसमें क्या दे रखा है 439, तो 439 400 के आसपास है या 500 के आसपास है, तो आप कहेंगे 400 के आसपास है। इसके बाद 334 जो है वो किसके आसपास है, 300 के या 400 के, तो आप दोबारा कहेंगे 400 के आसपास है। और ये जो संख्या है वो 300 के आसपास है। ये देखना 3 अंक आपको, बस 100 तक सन्निकटन के लिए आपको 3 अंक देखने हैं। तो ये किसके आसपास है, 300 या 400, तो आप कहेंगे 300 के आसपास है। किसके आसपास है, 300 के, तो 4,300। और ये किसके आसपास है, तो ये 300 के आसपास होगी। ये 334 किसके आसपास होगी, 300 के। तो बताइए टोटल कितना होगा, 400 और 300 700 और 4300, तो आ जाएगा आपका 5,000। दोबारा समझ लो एक और बार, आपको सैकड़े का सन्निकट देखना है, तो ये 400 के आसपास है या 500 के, 400 के आसपास है। ये 334 जो है वो किसके आसपास है, 300 के या 400 के, तो 300 के आसपास है। और ये 317 किसके आसपास होगा, 300 के। तो 4 सैकड़े से तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 300 के आसपास। हमने तीनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा आपका 5,000। अब सेकंड और आंसर है इसका 10 तक सन्निकट। 10 तक के लिए देखना है तो आपको केवल दहाई देखनी है। अब केवल आपको क्या देखनी है, दहाई देखनी है। जब 10 आ जाए तो दहाई देखनी है, 100 आ जाए तो सैकड़ा देखना है, और 1000 आ जाए तो 1000 तक देखना है। तो बताइए 40 के आसपास है या 30 के आसपास है, तो आप क्या कहेंगे 40 के आसपास है। ये 334 जो है वो 30 के आसपास है या 40 के आसपास है, तो आप क्या कहेंगे 30 के आसपास है। और ये 20 के आसपास है या फिर 10 के आसपास है, तो आप क्या कहेंगे 20 के आसपास है। तो आप इनको जोड़िए। अब तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इनको ऐसे जोड़ लीजिए, 330 430 और 440, 330 और 320 और ये 4। अब जोड़िए 0, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 3 10, तो क्या आ जाएगा आपका 5,090 आंसर।
यानी साफ साफ हमें एक बात समझनी है। 100 का सन्निकटन कहे सैकड़े के लिए देखेंगे, 10 का सन्निकटन कहे तो दाई के लिए देखेंगे। ये वाला प्रोसीजर चलना है हमारा। अब अगला प्रश्न करते हैं बी प्रश्न देखिए। अब आप बी में क्या है, बी प्रश्न ये रहा आपका। बी का यदि हमें पहला करना है तो 100 का सन्निकटन, तो आप कितने अंक देखेंगे? 3 अंक देखेंगे बस। कितने अंक देखने हैं? 3 अंक। तो 100 के सन्निकटन से देखेंगे तो 1 0 8, और ये किसके आसपास है? 700 के, 800 के, तो आप कहेंगे 700 के आसपास है। इसमें देखेंगे आप तो ये किसके आसपास है? 600 के आसपास है। ये किसके आसपास है? आपका 600 के आसपास है। इन दोनों को आपको क्या करना है? माइनस करना है। इन दोनों को आपको क्या करना है? माइनस। तो घटाइए 0 0 1 1 6, तो ये आ जाएगा 61,100 आंसर। अब इसको ही आप किसके आसपास देखेंगे? 10 के सन्निकटन देखेंगे। तो 10 का सन्निकटन, तो 10 के सन्निकट के लिए आप कितने अंक देख के चलेंगे? केवल 2 अंक देख के चलेंगे। कितने अंक देख के चलेंगे? 2 अंक देख के चलेंगे। तो क्या कहेंगे अब आप? तो ये जो है ये किसके आसपास आ जाएगा? 0 1 0 8 700, ये 30 के आसपास है या 40 के? तो आप कहेंगे 30 के आसपास है। आप इसको देखिए अब 47 5, अब 99। तो 99 के लिए क्या करेंगे आप बताइए, जल्दी से सोचिए। आप 99 के लिए क्या करेंगे? जल्दी से बताइए, क्या आएगा? बताइए जल्दी से। तो आप क्या कहेंगे? सोचा आपने 100, ये जो है आपको धाई के लिए बताना, लेकिन अब धाई 90 के आसपास है। लेकिन अब धाई, अब ये सैकड़े के भी तो आसपास है, तो आप 100 मान के चलेंगे इसको, यानी कि 100 के तरह बिहेव करवाएंगे इससे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 600। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और आप क्या कर देंगे यहाँ? माइनस। तो 0 3 1 1 और 6, तो क्या आ जाएगा? 61,130। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। दहाई देखेंगे तो 9 अंक जो होता है वो किसके आसपास होता है? 10 के आसपास होता है। तो आप 10 लेके चलेंगे नहीं, 99 जो है वो क्या बन जाएगा आपका? 100 बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? सी में 100 का सन्निकटन देखना है आपको। सी में बताइए क्या आंसर आएगा? तो 100 के लिए देखेंगे और 100 के लिए देखेंगे, तो बताइए क्या आएगा? ये 100 किसके आसपास है? 300 या 400 के? तो आप कहेंगे 300 के आसपास है। ये किसके आसपास है? 400 के आसपास है या 500 के? तो आप क्या कहेंगे? 500 के आसपास है। और क्या करना है? माइनस। तो 0 0 13 में से 5 गए तो 8 7, तो यह आ जाएगा आपका आंसर 7800। अब 10 के लिए देखिए, तो 10 के लिए क्या करेंगे? अब आप जल्दी सोचिए और बताइए मुझे, क्या कमेंट करके बताइए। आप क्या कमेंट करके बता सकते हो? आप क्या आएगा? जल्दी बताइए। 2 अंक के लिए सोचना है। अब ये 5 से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। इस 5 से क्या हो रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे। 5 तो 0 से भी उतना दूर है, 10 से भी इतना दूर है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, आप सुनना ध्यान से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कितना वो हो रहा है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। इधर बढ़ोगे आप, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। जब आप 5 से चलते हैं तो 5 ही उधर है, 5 ही इधर है। अब हम इसको किसके पास माने? ये सबसे बड़ी समस्या। तो हम किसके पास मानेंगे? इसको बड़ा वाला मान के चलेंगे। क्या मान कर चलेंगे? बड़ी वाली संख्या, यानी 5 या 5 से बड़ी आएंगी तो उसको हम किसके आसपास मानेंगे? 10 के आसपास। तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? 8320 ने मान के क्या मान के चलना है? 30 मान के चलना है। और ये किस धाई के आसपास है? 90 के या 100 के? तो आप क्या कहेंगे? 90 के आसपास है। किसके आसपास है?
90 के आसपास है। तो इसको जोड़िए आप, 0, 9 और 3 12 और 4 और 3 7। माइनस करना है आपको, क्या करना है? माइनस करना है, प्लस नहीं करना। क्या करना है? माइनस। तो बताइए 0, 13 में से 9 गए तो 4, और बताइए 4 यानी 5, 13 में से 5 गए जाएंगे तो 8 और ये 7, तो 7840 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। दोबारा समझ लो, ये 25 है तो इसको 20 के आसपास मानना है, 30 के तो आप क्या कहेंगे? 30 के आसपास मानना है। ये 91 तो 90 के, या 100 के तो 90 के। आपने इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लास्ट का सवाल करते हैं, डी। कौन सा सवाल करते हैं? डी। तो बताइए डी में क्या है? 100 का सन्निकटन देखिए पहले तो आप। 100 का सन्निकटन देखेंगे तो ये बताइए ये किसके आसपास है और ये किसके आसपास है? तो आप देखेंगे 4, 8, 9, ये 300 के आसपास है, और ये किसके आसपास है? 300 के या 400 के? तो आप कहेंगे ये 400 के आसपास है। अब आप इसका क्या करना पड़ेगा? माइनस है तो माइनस ही करना पड़ेगा, तो करिए माइनस। 0, 0, 13 में से 4 गए तो 9, फिर 0, फिर 4, फिर 4, तो 4,40,900 आंसर आ जाएगा आपका। अब आपको 10 के देखना है तो 2 इकाई अंकों को देखेंगे, बस आप 2 स्थानों को देखेंगे। तो बताइए 4, 8, 9, 3, 4, 8, तो इसका क्या होगा? 40 होगा या 50 होगा? तो आप क्या कह देंगे? 50 हो जाएगा। 48, और ये कितना है बताइए? 65 जो होगा वो 60 के आसपास होगा या 70 के आसपास होगा? तो आप क्या कहेंगे? 70 के आसपास होगा। और माइनस करना तो 0, 15 में 7 गए तो 8, 13 में से 4 गए तो 9, 0, 4 और 4, तो ये इस तरह से आपके क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। इसको लिखिए आप। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये 370 के आसपास होगा, तो 0 में से 0 गया, 15 में से 7 गए 8, 13 में से 4 जाएंगे तो 9, 9 में से 9 जाएंगे 0, 8 में से 4 जाएंगे 4, और 4 तो ऐसे कि ऐसे आ जाएगा। इसको लिखिए। इसके बाद एक और प्रश्न कर लेते हैं हम। देखिए अब हमें क्या करने हैं? गुणा करने हैं। अब हमें व्यापक नियम यानी कि आप यहाँ पर कैसे सोचेंगे? व्यापक नियम का मतलब ये है कि यदि 2 अंकों की संख्या है तो आप दहाई के अकॉर्डिंग सोचेंगे, 1 अंक की संख्या है तो इकाई की तरह सोचेंगे, और 3 अंकों की संख्या है तो सैकड़े के अकॉर्डिंग सोचेंगे, और 4 अंकों की संख्या है तो 1000 के आसपास। तो देखिए अब यहाँ पर पहला जो आंसर है आपका ए, ये जो है 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों में क्या देखेंगे आप? ये 500 के आसपास है, 600 के आसपास है, तो आप क्या कहेंगे? 600 के आसपास है। और ये किसके आसपास है? 100 के आसपास है, 200 के आसपास है, तो आप क्या कहेंगे? 200 के आसपास है। इनको आप गुणा करो, 6 को 2 से गुणा करो 12, और 2 जीरो ये हो गई, 2 जीरो ये हो गई, तो कितनी जीरो आ जाएंगी आपकी? 4 जीरो। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। दोबारा समझ लो, अंक को अंकों से गुणा कर दो, 6 गुणा 2 किया 12, और 2 जीरो ये हो गई, 2 जीरो ये हो गई, तो लास्ट में कितनी जीरो आ जाएंगी? 4 जीरो आ जाएंगी आपकी। तो इस तरह से आपको सोचना है थोड़ा सा। अब यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, बी में आए, बी आंसर पे, तो बी के लिए क्या कहेंगे आप बताइए? 5281 का मैं एक बार का सन्निकट मान कितना होगा, और 3491 का सन्निकट मान कितना होगा? ऐसे भी कर सकते हैं आप, तरीके से करना है आपको, ऐसे सन्निकट मान निकालने। मैंने डायरेक्ट बता दिया ये वाला, तो इसको आप ऐसे करवा रहा हूँ मैं। अब आगे वाले सवालों को सभी को ऐसे करवाऊँगा। अभी कितने हज़ार की संख्या है? 1000 वाली है, 4 अंक आ रहे हैं, तो किस 1000 के आसपास होगा? तो आप कहेंगे 5000 के आसपास होगा। ये किस 1000 के पास होगा? 5000 के। और ये किसके आसपास होगा? 3000 के या 4000 के? तो आप इसको क्या कहेंगे? 3000 के आसपास होगा। अब आपको इनको दोनों को गुणा करना है, तो 5000 गुणा हो जाएगा किससे? 3000 से,
तो गुणा कैसे करेंगे आप, 3 गुणा 1 यानी 3 गुणा 5 करो तो 15, और इसके बाद 3 जीरो ये रही, 3 जीरो ये रही, तो टोटल कितनी जीरो हो जाएंगे आपकी, 6। तो कॉमा कैसे लगाते हैं, 3 जीरो के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं सी। तो सी आंसर क्या होगा आपका, देखिए आप, सी आंसर को देखिए अब। सी में क्या क्या संख्या दे रखी है, एक तो 1291 और एक दे रखी है आपको 592। तो ये तो कितने अंक की संख्या है, 4 अंक की। तो 4 अंक की है तो 1000 के आसपास है, ये तो किसके आसपास है, 1000 के। और इसको देखेंगे तो दहाई है, यानी सॉरी सैकड़ा है, तो सैकड़ा किसके आसपास है, 500 के या 600 के, तो आप क्या कहेंगे, 600 के आसपास है। आप इन दोनों को गुणा करेंगे, 1000 गुणा 600, तो क्या आएगा बताइए आपका, 6 गुणा 1 किया 6, और 3 जीरो और 2 जीरो, कितनी जीरो हो जाएंगी आपकी, 5 जीरो हो जाएंगे, तो 3 जीरो 2 जीरो, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद एक और प्रश्न है आपका 9250 और एक है आपका 29। तो ये कितने अंकों की संख्या है, 3 अंक, 4 अंकों की संख्या, तो 9000 के आसपास होगी या 10000 के आसपास होगी, तो आप क्या कहेंगे, 9000 के आसपास होगी ये तो। और ये कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की, तो 30 के आसपास या 20 के, तो 30 के। उत्तर माला में आपको उत्तर अलग नज़र आ सकते हैं, तो इनको गुणा करेंगे आप तो क्या आएगा बताइए, 9 तिया के 27, 3 और 1 4, 2,70,000 आंसर आएगा आपका। उत्तर माला में उत्तर अलग मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम।